बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आगे किचन बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार सी मूंग की दाल। हरे जो होती है ना, हरी मूंग की दाल छिलके वाली, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इतने कोई यूनिक वे में, इतनी आसानी से झटपट तैयार हो जाएगी और यकीन माने इसको खाने के बाद आप जो है वो हलीम निहारी भी भूल जाएंगे। यानी कि इतनी आसानी से और इतनी मज़ेदार बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी, आप कहेंगे हमें ये सुबह शाम मिलती रहे ना तो हम इसको जो है वो खा लेंगे। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/3 कप ऑयल ले लिया, जितना भी आप अपनी एक हांडी में एक खाने में यूज़ करते हैं एक टाइम पे वो यूज़ कर लें। आधा प्याज हमने इसमें ऐड किया, ठीक है जी, सिर्फ आधा प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम कर लेंगे फ्राई। अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई इतना करना जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो ना, उसमें आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है जो है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक का पेस्ट इसमें नहीं जाएगा, लहसुन का पेस्ट आपने सिर्फ डालना है। और आप देखिएगा कि कितना यूनिक इसको फ्लेवर मिलने वाला है, कितना यूनिक ये हमारी रेसिपी, हमारी दाल बन के रेडी होगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया है ताकि ये अच्छे से जो है वो हमारा प्याज और लहसुन पक जाए, गल जाए। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे नमक आपने हस्बे जायका ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से आप स्पाइसेस इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है जी, हल्दी हमने इसमें ऐड कर दी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमने ऐड कर दिया है इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम भून लेंगे, भुनाई कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाए, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पानी 1 से 2 छींटे लगा के आपने इसको पका लेना है, अच्छे से मसालों की भुनाई कर लेनी है। मसालों की भुनाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला भून चुका है। इसके ऊपर जो तरकारी आई हुई है वो हम निकालेंगे, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये तरकारी हम निकालेंगे, तकरीबन जितनी भी आपको इसकी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायर्ड है आप वो निकालें, टेंशन फ्री होकर निकालें, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी निकाली है। अब मैं क्या करूँगी जी, इसमें हम डाल देंगे जी दाल, मूंग की दाल, जो कि अच्छे से आपने धो लेनी है, उसके छिलके आपने उतार लेना है। जैसे कि आप खिचड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही आपने इसको अच्छे से नीम गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखें। उसके बाद इसको मलें, इसके सारे छिलके बहुत अच्छे से उतर जाएंगे, ठीक है जी। साथ ही में मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है, जो कि इसी के साथ हम पकाएंगे, जो इसको बहुत खूबसूरत बहुत लुक देंगी और बहुत शानदार, इसको ख़तरनाक किस्म का टेस्ट देंगे। साथ में 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे और इसी कर लेंगे भुनाई, ठीक है। 3 से 4 मिनट आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है। दालें जो होती हैं ना, उनकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़बरदस्त आपने दालों की भुनाई की होगी, कोई भी दाल बना रहे हैं, वो उतनी ही टेस्टी बनेगी, ठीक है। भूनने के बाद इसमें आपने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये दाल होती है ये झटपट ये गल जाती है, ठीक है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, आपकी जो दाल है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो गल जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको हम करके कवर करके जो है वो रख देंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी ये इसका क्या लुक आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इतना ज़्यादा नहीं गला देना कि ये जो है वो हलीम बन जाए, ठीक है। हलीम की तरह कोई दाल इसमें नज़र ही ना आए, उस तरह नहीं रखना आपने। इसको दानेदार बनाना है। मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह आपने रखनी है कि ये दाल इसमें नज़र आए, दानेदार आपने बनानी है। अगर आप इसको बिल्कुल हलीम की तरह गला देंगे ना तो आपको इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो ये हमने क्या किया, दाल हमारी रेडी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो गल चुकी है, दानेदार जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो बन चुकी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी हरा धनिया और साथ में काली मिर्च ऐड कर लेंगे, जो कि इस दाल की जान है, ठीक है। अपने हिसाब से आप जितना स्पाइसी करना है उस हिसाब से काली मिर्चें ऐड कर लें। मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्चें ऐड की। उसके बाद इसको मिक्स करूँगी और कवर करके मैं इसको अगेन रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि जो हरे धनिए का इसमें फ्लेवर है वो आ जाए और जो हमने इसमें काली मिर्चें डाली है ना उसका फ्लेवर इसमें ज़रा डेवलप हो सके, ठीक है। तो आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अब आपने इसको सर्व कर लें, नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, उबले हुए चावलों के साथ आप इसको सर्व कर लें। यकीन माने ये इतनी को टेस्टी बनेगी कि आप से हर रोज़ इसको बनाने की, इसको खाने की डिमांड की जाएगी। और ख़ास तौर पर गर्मी में ये बहुत जो है वो लाइट दाल होती है, यानी कि गर्मियों में ये खसूसी तौर पे आप इसको खाएं, ठंडी होती है, गर्मी से बचाती है। दूसरी ये बहुत जो है वो ताकत वाली होती है। पता नहीं, जब बंदा बीमार हो जाए तो यही कहते हैं खिचड़ी खाएं, तो खिचड़ी में यही दाल जो है वो ऐड की जाती है, क्योंकि ये दाल बहुत ताकत वाली होती है। तो आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है। फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा याद, और मुझे रखिएगा तो हम याद। अल्लाह हाफ़िज़।